अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम इन्वेस्टर्स को बताना चाहूँगा कि हमारी एसोसिएशन फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है। तमाम चीज़ों पर हमारा काम जारी है। इन्वेस्टर्स की एमीज़ और डीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह सीज कराया जा सकता है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। जितने भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के एजेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कराने पे अभी वही सबसे हमारी बड़ी जो प्रायोरिटी है वो वही है, क्योंकि इसके सिवा अब कोई रास्ता नहीं है। कई लोग मुझसे एतराज़ात भी कर रहे, तो मैं उनको ये बता दूं कि भाई इस वक्त अपने पैसों की फ़िक्र करो, अपने माल की फ़िक्र करो। हमारी एसोसिएशन ने 2 बार नौहेरा शेख को नोटिसेस भेजे, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं आया। हमने अपने नोटिसेस में उनको ये कहा था कि अगर आप हमारी एसोसिएशन को जवाब नहीं दोगी तो फिर हमें आपके एजेंट्स, आपके एमीज, डीएसएस, इनके ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमने अपने दोनों नोटिसेस में उनको लिख के भेजा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भाई यहाँ ये मामला बहुत हसास मामला है। यहाँ कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है, वक्त की बर्बादी की जा रही है। भाई ये मसला बहुत पहले ख़त्म हो चुका होता। नौहेरा शेख मैडम ने जब शुरू के दिनों में, देखो भाई यहाँ पर मैं सिलसिलेवार बताऊंगा अभी। सबसे पहले कंपनी ने अचानक से पहले तो पैसे ट्रांसफ़र नहीं करे, फिर उसके बाद अचानक 1 महीने की स्कीम को 3 महीने कर दिया, फिर इस तरह 5 महीने गुजर गए। ये कंपनी उस वक्त ये कह रही थी कि भाई ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस की वजह से हम लोग नहीं कर रहे। जब हम कॉल सेंटर्स में फ़ोन किया करते तो वो लोग कहते थे भाई सब कुछ आपा को मालूम है, हमें तो कुछ नहीं मालूम है, सब आपा जानती है। ये कंपनी पूरी तरीके से आपा डिपेंडेंट कंपनी थी और है आज भी। अगर अल्लाह ना करे, नौहेरा शेख मैडम, देखिए भाई हयात और मौत ये अल्लाह ताला के हाथ में, अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। यहां पर लाखों मुसलमान ऐसी बर्बाद हो जाएंगे। कोई, ना इनका भाई, ना इनके अहले खाना, ना इनके घर वाले, कोई आगे नहीं आएगा, ना कोई आगे है, ना कोई दिखा है आज तक, कोई सामने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी वो इस बात को जानते हैं कि हमारे पैसों से इलेक्शन लड़ा गया है, हमारे पैसों से एमईपी पार्टी का काम हुआ है। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आई। भाई सऊदी और दुबई और कुवैत में ट्रांजैक्शन के कोई लिमिटेशंस नहीं थे, तो वहां के इन्वेस्टर्स को क्यों पैसे नहीं दिए गए थे? वहां पर तो कोई इशू नहीं था, वहां के इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं पैसे दिए गए? भाई यहां पे बहुत कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है, बहुत बड़ा झोल हो रहा है। और इस मामले में हमें यह भी देखना होगा कि हमें अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई की भी मदद लेनी होगी। हमें एक पिटीशन डालनी होगी कि भाई इस मामले की, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मसले की सीबीआई जांच हो। आज मामला नहीं तो न जाने कितने साल ऐसे निकल जाएंगे और हमें सपोर्टर ग्रुपों में यही बोलेंगे सब्र कीजिए, सब्र करो, इंशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे पुणे एसोसिएशन ने करा, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ, सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेंबर बनो मेंबर बनो मेंबर बनो। उसके बाद पुणे एसोसिएशन ने इन्वेस्टर्स के हक में कुछ करा ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से नौहेरा शेख के लिए बनी हुई एसोसिएशन थी। उसको एमीज और डीएसएस ही उस एसोसिएशन को कंट्रोल कर रहे थे। अब हमारी जो सबसे मेन और जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो इस बात की कि जितने भी ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में जो भी जितने भी एमीज और डीएसएस है, इनके बैंक अकाउंट्स, इनकी हर चीज को सीज कराना बेहद अब जरूरी हो चुका है। तभी इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी होगी। और अगर खुदा ना खास्ता नौहेरा शेख को उनका पासपोर्ट मिल गया और अगर वो इस मुल्क से चली गई, तो ऐसी सूरत में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस सूरत में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने जाके किसी दूसरे मुल्क में पॉलिटिकल अजाइलम ले लिया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खैर एक बहुत दूर की बात मैं कर रहा हूँ, फिलहाल मुद्दे की बात करते कि भाई यहाँ पर एक बात समझने वाली है। अगर उन्होंने अपना सारा, जैसे कि मैं अपने साबिका वीडियो में बता चुका हूँ ये बात, कि यहाँ बैठे बैठे स्विट्जरलैंड में या कई ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर अकाउंट खोलना कोई बड़ी बात नहीं, और यहाँ से हवाले के जरिए सारा पैसा वहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और हमारे मालूमात के मुताबिक नौहेरा शेख के कई प्रॉपर्टीज़ को जब वो जेल में थी बेचा गया, और वो पैसा कहाँ है अल्लाह को मालूम। आज यहाँ पर कोई भी आगे आकर बात करने को तैयार नहीं। जो कल तक सपोर्टर बने हुए थे, आज किसी का कोई अता पता नहीं है। भाई ऐसी सूरत में यहाँ पर यह समझना जरूरी कि मुसलमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। 3 सुसाइड हो चुके, 3 सुसाइड मेरे नॉलेज में आ चुके, 3 सुसाइड हो चुके, एक राजस्थान में और 2 महाराष्ट्र में।
3 सुइसाइड हो चुके हैं इस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की वजह से। हम आज भी कह रहे, नोएरा शेख मैडम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई तकलीफ है, आपको जिस किसी भी इदारे से दिक्कत है, आप हमें लिखित में दो, हम उस आपके फेवर में काम करने को तैयार है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इसी तरह हम खामोश बैठे रहे और तमाशा देखते रहे और सालों साल बर्बाद हो जाए, तो ये हम होने नहीं देंगे। हम सऊदी गवर्नमेंट से भी अपील करने वाले, मैं इसीलिए दिल्ली जाने वाला हूं सऊदी एम्बेसडर से मिलने के लिए। हम अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें दुबई एम्बेसडर से और कुवैत के एम्बेसडर से, ताकि वहां पर भी जो कुछ भी इन्होंने रखा है, अब यहां पर भाई अगर ये नहीं किया जाएगा, अगर अब हम हरकत में नहीं आएंगे, हम ऑलरेडी 5 साल बर्बाद कर चुके। कहीं ऐसा ना हो जाए कि और हम 10-15 साल बर्बाद कर जाए और अपने पैसे को भूल जाए। ये ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज यही दिख रही है कि भाई टाइम की बर्बादी की जा रही है। कुछ ना कुछ एक नई नई कहानी, फिर 1-2 सपोर्टर आते, कुछ ना कुछ बताते, फिर और इस तरह न जाने कितने साल निकल जाएंगे। नोएरा शेख मैडम हमारी रजिस्टर्ड एसोसिएशन को इग्नोर कर रही है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, भाई तुमको जो करना है करो, मुझे तो बेल मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। ये मसला बहुत पहले खत्म हो चुका होता। विनीत डांडा ने कहा था कि भाई 200 करोड़ रुपए जमा करो कोर्ट में और बेल ले लो, बाहर आ जाओ, अपना बिजनेस रन करो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी हठधर्मी की वजह से वो इतने टाइम जेल में बैठी रही। तो इसका जो पूरा जो निचोड़ निकलता है कि यहां कुछ गलत हुआ है। भाई ये प्रॉब्लम्स, आप लोग एक बात समझो, ये प्रॉब्लम्स आए कब? इलेक्शन में हार के बाद ही आए। भाई 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ना कोई खाने का काम नहीं है। हजारों करोड़ रुपए उसमें लगते हैं, इलेक्शन की कैंपेन में, इसमें उसमें, न जाने कितने चीजों में। भाई इलेक्शन लड़ना कोई खाने का काम नहीं है और उसमें ये पैसा बर्बाद किया, इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद हुआ है। देखिए आज ये बातें बहुत मजाक लगती है, नहीं आपा अमानतदार है, आपा आलिमा है, आपा डॉक्टर है, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सबको मिलेगा। देखिए अभी ये अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो अभी हम और तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स को ये फैक्ट समझना होगा कि भाई कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा है और इस गलत के खिलाफ हमें उठना होगा। हमें एमीज और डीएसएस की प्रॉपर्टीज को अटैच करवाना होगा, इनकी सारी चीजों की सारी तमाम संपत्तियों को जब्त करवाना होगा, तभी यहां से रिकवरी होगी। जितने भी कंपनीज जिन्होंने फ्रॉड किया, उनके तमाम एजेंट्स, उनके जो इन्वेस्टमेंट लाने वाले थे, सबका सब कुछ अटैच हुआ। लेकिन यहां हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में एमीज ने पूरी तरीके से सारा बिल असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पर फाड़ कर कि भाई आपा के साथ ज्यादती हुई है, मैं आपा से जेल में मिलने को गया था, मुझे बहुत रोना आया, आप लोग सब्र कीजिए इंशाल्लाह माशाल्लाह। फिर एक तरफ एक तंजीम पुणे एसोसिएशन की बनी, वो पूरी एमईडीएसओ के कंट्रोल में थी, वो भी यही कहानी और राग लापते रहे और इन्वेस्टर का कुछ भला नहीं हुआ इसमें। पुणे एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारान एमीज और डीएसएस अपना पैसा ले चुके, सबको उनका पैसा मिल चुका है। आप इन्वेस्टर लोग बेवकूफ बन के बैठे हुए हो। अभी भी जागो और अपने पैसों की फिक्र करो। यहां से अपने पैसे जैसे तैसे निकलवाना बेहद जरूरी है। हमें अंदेशा इसी बात का है कि भाई पैसा इलेक्शन में उड़ाया जा चुका है और कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टर्स को पैसा ना देते हुए नोएरा शेख मैडम इलेक्शन और सियासत में पैसों को खर्च कर रही है। ये इन्वेस्टर्स को पैसा दे सकती है क्योंकि इनके पास बहुत प्रॉपर्टीज है, बहुत कुछ है, पैसा देने का रास्ता है। लेकिन ये जबरदस्ती इन्वेस्टर्स को, जो हमारे एनालिसिस ये कहती है कि इन्वेस्टर्स को जबरदस्ती बांध कर इसलिए रख रही है क्योंकि इनको पता है कि अगर ये इन्वेस्टर सब चले जाएंगे तो अब दोबारा इस कंपनी में वापस नहीं आएंगे और ना कोई नया इन्वेस्टर यहाँ आने वाला है। इसीलिए वो अपने काम निकलवा रही हैं, जो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स करनी है, उन्हें इलेक्शन लड़ना है, उन्हें सीट्स पे कैंडिडेट्स खड़े करने। पहले भी उन्होंने यही किया, फिर उसके बाद उनको दिक्कत आई। आज नोएरा शेख मैडम को चाहिए अपनी प्रॉपर्टीज, जायदाद, जो भी उनके पास रिजर्व में, क्योंकि नोएरा शेख मैडम ने जेल में मुझे खुद कहा था कि बिलियन में मेरे पास गोल्ड है रिजर्व में। तो भाई अपना जो कुछ भी आप बेचो और इन्वेस्टर को उनका क्लियर करो। आप अपनी सियासत बाद में करो, वरना यहां लाखों जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी। मैं इन्वेस्टर से कह रहा हूं भाई, हमें अब एक दूसरे पर लानतान करना, एक दूसरे पर ऑब्जेक्शन करना, एक दूसरे की गिबत चुगली करना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कंपनी के खिलाफ खड़े हो जाओ अपने पैसों के लिए और अपने माल की यहां से कैसे रिकवरी कर सकते हो ये देखो, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया लगाया हुआ है, अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगाई हुई है, अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी है लोगों ने यहाँ पर।
यहाँ से फौरन कैसे पैसा रिकवर किया जाए ये सोचो। और हमारी एसोसिएशन को हमने इसीलिए एमी और डीएसए से बिल्कुल पाक और साफ रखा है। एमीज डीएसए हमारी एसोसिएशन में नहीं है, क्योंकि एमीज और डीएसए हमारा टारगेट है इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच कराना, इनकी प्रॉपर्टीज को सीज कराना, ताकि इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी हो सके। इसके सिवा यहां पर कोई रास्ता नहीं है। भाई अपने माल की फिक्र करो और अपने पैसों को किस तरह रिकवर किया जाए ये सोचो। फिर भी मैं अभी भी नोहेरा शेख मैडम आपसे कहता हूं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जो भी आपकी अड़चन है उसको अगर हमें लिखित में देते हो आप, तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि हम ब्लाइंडली आप पर ट्रस्ट और भरोसा करके बैठ जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। आपकी गलती का खामियाजा आपके एमीज, आपके एजेंट्स, पुणे एसोसिएशन में जो आपके दलाल एजेंट्स हैं, इन सबको भुगतना होगा। सबके प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाएगा। आज अगर आपको अपना मदरसा बेचना पड़ जाए, अपनी मस्जिद को की जमीन को भी, क्योंकि ये सब कुछ इन्वेस्टर्स के पैसों से बनाया आपने, उस मस्जिद में भी नमाज जायज नहीं जो किसी का माल हड़प करके बनाई गई हो या किसी की जमीन हड़प करके बनाई गई हो, क्योंकि इस्लाम अदल व इंसाफ का मजहब है, अदल व इंसाफ का दीन है। मैं आपसे अदबन रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, आप अगर वाकई में सच्ची हो और आपकी नीयत इन्वेस्टर्स का पैसा देने की, आप हमारी एसोसिएशन को जवाब दो। आपकी जो मुमकिन मदद हो सकेगी, जहां कहीं भी आपको अड़चन आ रही, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर नहीं तो हम अपने एक्शन पर काम करते रहेंगे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको इसका पता चल जाएगा। हम तमाम आपके एमीज और डीएसएस की प्रॉपर्टीज, उनके अकाउंट्स, उनके हर एक चीज को हम अटैच करवाएंगे। मैं तमाम इन्वेस्टर से कहता हूं, भाई अभी मजीद वक्त मत बर्बाद करो, सब लोग मुत्तहिद हो जाओ और अपने पैसों की किस तरीके से यहां से रिकवरी करनी है इसका सोचो और आप लोग खुद फैसला करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।